के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं गौरांगी गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बात करेंगे आज की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में 5 करोड़ की विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। मंदिर सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण सहित कई अन्य विकास कार्य होंगे। नैनीताल में मिला कोरोना पॉजिटिव, उत्तराखंड का पहला केस, प्रशासन अस्पताल अलर्ट। नैनीताल में एसआईआर के बाद वोटरों में हड़कंप। 2,35,000 लोगों को जारी किए गए नोटिस। नाम सुधार के लिए पोलिंग बूथ पर उमड़ी भीड़। उत्तराखंड पीसीएस सीनियरिटी विवाद खत्म, अब प्रमोट ऑफिसरों को भी मिलेगा लाभ। देहरादून में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। यातायात चालानों का होगा निस्तारण, ड्रिंक एंड ड्राइव चालान नहीं होंगे शामिल। उत्तराखंड में आज बारिश का मौसम रहेगा। देहरादून और बागेश्वर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून नगर निगम में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की लखपत दीदी योजना के तहत 97 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उपयोगकर्ता शुल्क की धनराशि के चेक वितरित किए जाएंगे। नगर निगम द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये पहला कदम है। नगर निगम के विभिन्न यूजर शुल्क संग्रहालय का समूह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं, जिसमें राजस्व संग्रहालय में भी बढ़ोतरी हुई है। नगर निगम का कहना है कि इस पहल से महिलाओं की आय बढ़ने के साथ साथ लखपत दीदी योजना की भी मजबूती मिलेगी। इस समय माननीय मोदी जी की सरकार में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम, इसमें भी जितने भी अपने कार्य हैं कलेक्शन के, जो कूड़ा गाड़ी जाती है उनके कलेक्शन के कार्य जो है हमने सहायता समूह, महिला सहायता समूह को दिया है और वो लोग बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा निगम को भी आय कर रही है और उनके पास भी एक अच्छी जो है रकम उनके पास भी पहुंच रही है। बहुत अच्छा कलेक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और आगे भी लगातार ये अच्छा कार्य करते रहे। इसके लिए निगम जो है और भी कार्य योजना बना रहा है, आगे भी इनको कार्य। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर के प्रमुख पुजारी मनोज त्रिपाठी ने पंचक के दौरान कांवड़ यात्रियों को लेकर प्रचलित धार्मिक मान्यताओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निष्ठा निरीक्षण के क्षेत्र में तीसरे चरण में रेवती नक्षत्र में अंत में तक अवधि को पंचांग कहा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान मन्नत पूरी होने पर कांवड़ लाकर जलाभिषेक करने से कई श्रद्धालु परहेज करते हैं। हालांकि उन्हें स्पष्ट किया है कि भगवान शिव की पूजा, मंत्र जप और जलाभिषेक पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। पंचक में श्रद्धालु शिव आराधना कर सकते हैं, जबकि कुछ विशेष कार्यों में परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। पंचक का अर्थ धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण से रेवती नक्षत्र की समाप्ति के ये 5 दिन के ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें दक्षिण की यात्रा, काष्ठ या लकड़ी और तृण आदि का संग्रह करना या इनका निर्माण या इनका खरीदना निषेध माना जाता है। हरिद्वार से जब जल उठाकर चलते हैं तो सामान्यतः दक्षिण की ओर ही ज़्यादातर कांवड़िए चलते हैं, इसलिए भी पंचकों में निषेध है। दूसरी बात, लकड़ी का कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर होता है कांवड़ में, जो कि कांवड़ियों के लिए अनिष्टकारी होता है। अगली खबर
हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारियों और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। अलकनंदा होटल पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कांवड़ स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिव भक्तों कांवड़ियों के पैर पखारकर उनका स्वागत किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा, मंदन कौशिक, प्रदीप बन्ना सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर रहा। देहरादून जिले के सभी न्यायालयों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सीमा डोंगरा कोट ने बताया कि इसमें आपसी सहमति से आधार पर विभिन्न मामलों पर तात्विक निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में तेज रफ्तार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, आरसी, सीट बेल्ट और हेलमेट से जुड़ी कंपाउंडेबिलिटी यातायात चालानों का निपटारा होगा, जबकि ड्रिंक एंड ड्राइव और नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में इसमें कोई शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चेक बाउंस, सिविल विवाद, मोटर दुर्घटना क्लेम, श्रम, बिजली पानी और पारिवारिक विवाद जैसे मुद्दे योग्य मामलों पर भी हस्तांतरण किया जाएगा। प्राधिकरण ने संबंधित पक्षों से समय रहते आवेदन कर लोक अदालत लाभ उठाने की अपील की है। आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। लोक अदालत में उन सभी वादों का निस्तारण किया जाता है जो कि आपस में समझौता करके, जो शमनी प्रकृति के होते हैं और जो आपस में समझौता करके पक्षकार अपनी शर्तों पर जिन्हें डिसाइड करवा सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, सिविल के मामले हैं, चेक बाउंस के मामले हैं, पारिवारिक कोई विवाद हैं, वैवाहिक विवाद हैं और मोटर दुर्घटना के वाद हैं, राजस्व के वाद हैं, बिजली और पानी के से संबंधित जो भी विवाद हैं, इस तरह के बहुत सारे मामले जो है वो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराए जा सकते हैं। और ये आगामी 12 सितंबर को, जो कि सितंबर माह का सेकंड सैटरडे है, उस दिन देहरादून जनपद के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। तो जो भी व्यक्ति जिनके मामले न्यायालयों में लंबित हैं और जो आपसी राजीनामे से राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे राष्ट्रीय लोक अदालत से एक दिन पहले तक या फिर 12 सितंबर को भी अपने अपने संबंधित न्यायालयों में जाकर ऐसे मामलों को जो है लोक अदालत में निस्तारित करवा सकते हैं। देहरादून में कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवर्तन यात्रा संकल्प का पहला चरण सफलतापूर्व पूर्ण हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा का दूसरा चरण रद्द नहीं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हल्द्वानी कार्यक्रम के चरण स्थगित किया गया है। गरिमा दौसान ने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रम में स्थगित होने से बीजेपी को परेशान नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आंतरिक मतभेदों का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को पहले अपने संगठन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वैसे तो इसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ, लेकिन दोबारा देती हूँ। पहला फेज परिवर्तन संकल्प यात्रा का हमारा हो गया। पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में ये यात्रा थी, क्योंकि मानसून सर पर खड़ा था और मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा जोखिम भरी होती है, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब हमारे मैदानी जिले रह गए हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। उसमें हमारा सेकंड फेज 2 अगस्त से शुरू हो रहा था, लेकिन फिर हमें कार्यक्रम मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि वो 8 तारीख को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में हमारा प्रादेशिक नेतृत्व हो या हमारा कार्यकर्ता, वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। तो हमारा कार्यक्रम आगे खिसका है। ये कार्यक्रम पूरी तरह से टला नहीं है, केवल स्थगित हुआ है, पोस्टपोन हुआ है।
और वही मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ, जिनके पेट में मरोड़ या जो हमारे घर को ज्यादा देख रहे हैं, हमारे परिवर्तन संकल्प यात्रा की ज्यादा उनको चिंता है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो। देहरादून के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र स्थित बनियावाला की सेपरा बस्ती में घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित चंचल नाथ की तहरीर पर पुलिस ने 9 नामजदों और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर वॉशिंग मशीन, बाइक, फ्रिज, एलईडी टीवी समेत घरेलू सामान तोड़ दिए। साथ ही पीड़िता के भाई के घर में भी तोड़फोड़, महिलाओं और के साथ अभद्रता, मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखो, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, कोई लेन नहीं है। देखो, हमारा जो है, इनकी लड़की जो है परवा देवी, हमारा साला है जुगनूनाथ, इनकी जो है रंजिश पहले से चल रही है। पहले भी इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, इनका जो है आपस में देखो ऐसा है। हम तो ये कहते हैं कि इनके जैसा इनका कोर्ट में केस चल रहा है, इनका जैसे मर्जी निपटे, हमारे को उनसे कोई मतलब नहीं है। इनका जो है इन्होंने जो हमारी ये जो जुगनू की बहन है, इसकी बदौलत हमारे से इन्होंने रंजिश निकाली, लड़ाई झगड़ा। कल हम मिट्टी में ये भी जा रखा था, कबीर नाथ का और जुगनू नाथ का दोनों का झगड़ा हुआ, उसका भी सिर फटा, इसका भी सिर फटा। हम वहाँ पे मौके पे नहीं थे, हम बाद में गए, हम मिट्टी में जा रखे थे। देखो ऐसा है, वहाँ से जो वहाँ पर आया कबीरनाथ, यहाँ पर आकर उसने एक प्लान बनाया टीम के साथ, शराब पिलाकर लड़कों को टीम 3-4 मतलब 40-50 लड़के इकट्ठा कर इसने जो है घर पे वारदात करा दी। बच्चे थे हमारे जो बच्चे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर वारदात करी। बच्चे डर के मारे भाग गए घर छोड़कर। ये ऐसे हुआ, आज हम मिट्टी में जा रखे थे, मेरे ताऊजी का लड़का गुजर रखा था। हम जब मिट्टी में गए वहाँ पे तो कबीर का जुगनू का झगड़ा वहाँ पे हुआ मोथरा वाले में। अब झगड़ा उन्हों के साथ हुआ तो हमारे घर की क्यों तोड़फाड़ करी, क्योंकि हमने तो कोई कसूर नहीं था, या हम लड़े नहीं उन्हों के साथ या कुछ कहा नहीं। तो देखो सर, हमारे घर की जो इतना बड़ा भयंकर नुकसान हो रखा है वो कौन देगा। सारी तोड़फोड़ किन लोगों ने की? कबीर और ने, कम से कम भी 50-60 आदमी थे, लेडीज भी थी और जेंट्स भी थी। तो महिलाओं के संग भी गलत काम हुआ? हाँ, मैं ये देखो छेड़छाड़ कर रखी है। कपड़े फाड़े हैं? हाँ, ये देखो हटा दे पे, देखो साफ चाहिए, मुझे जेल पहुँचाना चाहिए, लेडीज भी और जेंट्स भी। सर, यहाँ पे मम्मी पापा कोई भी नहीं थे, मोथरा वाले डेथ में जा रखे थे। 9 बजे इन्होंने वारदात की यहाँ पे। पहले हम सो रखे थे, मेरी देवरानी अपने कमरे में थी और मैं अपने कमरे में थी। सीधे आए 2-3 लोग थे जिसने मेरे खींचातानी करी, मेरे कपड़े फाड़ दे। जब मैं बस में नहीं आई और उन्होंने सारा सामान वहाँ से निकाल के फोड़ दिया और हमारे साथ भी बदतमीजी करी और मारा भी और तोड़ा भी, कपड़े सब फाड़ दिए उन्होंने। देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच से सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव पप्पू गैंग ने साधु संत का अपमान किया है, जो माफी के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पप्पू यादव और उनके साथियों को समृद्धि मिले। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक बयान है। पूज्य महाराज जी आज हमारे साथ हैं और हम धर्म नगरी में उपस्थित हैं। यहाँ की पहचान धर्म के लिए है, सनातन के लिए है, हरि के द्वार के रूप में। भाइयों बहनों, संसद के बाहर जिस प्रकार का पप्पू यादव और पप्पू गैंग के द्वारा जिस प्रकार की घिनौनी हरकत, एक छद्म वेश बनाकर वहाँ पर हमारे संतों को, पूज्य महात्माओं को, हमारे साधुजनों को बदनाम करने का काम किया है, इससे निकृष्टता कोई हो नहीं सकती है। जबकि किसी भी साधु का कहीं पर किसी भी इस ऐसे मामले में कहीं नाम नहीं आया। कोटद्वार में वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बरसात के मौसम में आंखों के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि इस मौसम में नमी और गंदगी के कारण आंख आना, साइट कॉर्निकल क्लॉक्स और आंखों में सूजन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। समस्या से बचने के लिए ठंडे पानी से आंखें धोए, साफ तौलिया इस्तेमाल करें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ड्रॉप ना डालें। साथ ही अपना तौलिया और रुमाल किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें।
नमी बहुत होती है तो एलर्जी इस समय आँख के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अभी जितने मरीज देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें आँखों की खुजली होने लगती है, आँख से पानी आने लगता है, बर्निंग सेंसेशन फील होने लगती है, लगता है जैसे कि आँख में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट जब तक उनको दिखाते नहीं हैं तब तक दो चीज़ हो सकता है, इस सीजन में इन्फेक्शन भी होते हैं, उसके सिम्टम भी मिलते जुलते होते हैं, कंजंक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसको ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के दौरान महिला श्रद्धालुओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कांवड़ सम्मान सेतु मंडप का शुभारंभ किया है। इस केंद्र पर महिला यात्रियों को कानूनी परामर्श के साथ चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मंडप का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना और जागरूकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है ताकि कांवड़ यात्रा और सुरक्षित सुविधाजनक ढंग से संपन्न हो सके। से मार्गदर्शन भी किया जाएगा। आजकल तो हम ये भी देख रहे हैं कि कांवड़ियों के साथ हमारी महिला बहनें भी अभी चलना शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी अभी चल रही है। तो कोई भी हो जो चल रहा है, इनको अगर कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो हमने उसके बारे में भी सोचा है और हमने यहाँ पे हमारी महिला डॉक्टर्स भी आज एम्स से यहाँ पे आई हुई है जो यहाँ पे उनके सेहत का भी ख्याल रखेगी। इस तरीके से हमने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा है। हमने हेल्थ के बारे में, महिलाओं के हेल्थ के बारे में जो भी योजना चल रही है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। उसी तरीके से हम कानूनी अवेयरनेस भी निर्माण करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये जो हमारा पैवेलियन है ये सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। देहरादून के विकास नगर नगरपालिका क्षेत्र में लंबे समय से जल भराव और सीवरेज जमा हो जाने की समस्या सामने आ रही है। हालांकि बारिश में ही सिनेमा गली, पहाड़ गली समेत कई अन्य प्रमुख मार्गों पर बारिश और सीवेज के पानी से भर जाते हैं, जिससे दुकानदारों, स्कूली बच्चों और को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं निर्माणाधीन पेयजल में सीवेज परियोजना के तहत जगह जगह हो रही खुदाई से भी लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने समस्या के स्थानीय समाधान की मांग की है। उधर नगर पालिका का कहना है कि अविशिष्ट अधिकारी मनोज बिष्ट ने कहा, प्रभावित स्थानों पर फिलहाल मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है और जल्द ही स्थायी समाधान किए जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट में आपको पता है बारिश लगातार बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है और हमारे द्वारा आज नगर पालिका विकास नगर द्वारा हमारे एसआई साहब मौके पर हैं, मैं स्वयं मौके पर, हमारे चेयरमैन साहब खुद मौके पर हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी बारिश और जल भराव की स्थिति हो रही है वहां हमारे द्वारा वो लगाए जा रहे हैं, मोटर लगाए जा रहे हैं, वहां मशीनें लगाई जा रही है और हमारे 15 लोग इस पर अभी कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारे द्वारा 15 लोगों का अभी हमने बोर्ड मीटिंग से पास कराया था। उन लोगों के द्वारा पानी और भराव की समस्या को खत्म कराया जा रहा है। कई जगह जो चैम्बर लगे हैं उससे भी ओवरफ्लो हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो लोग उनमें क्या हो रहा है कि लोगों के द्वारा जो पूर्व में कबाड़ डाला गया होगा चैम्बर के अंदर, वो क्या हो, वो फंस गया है, तो उनकी भी सफाई करके उन पानी की निकासी करवाई जा रही है। विकास नगर से जैनसार बावर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। चक्रात, कलासी, हरिपुर, मनीष और कलासी जुड़े समेत कई प्रमुख मार्गों पर भूस्खलन और मलबा आने से यातायात बराबर बाधित हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर रास्ते खोलने में जुटी हुई है। कलासी चक्राता मार्ग पर मलबा हटा रहे पर्यटकों के साथ में कई लोग उसी में दब गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं जरेटा क्षेत्र में मलबा हटाने के दौरान पीडब्ल्यूडी का एक कर्मचारी पत्थर लगने से घायल हो गया है। दूसरी ओर कलासी क्षेत्र में बारिश के दौरान घर का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। हम लोग जो है चक्राता जाना चाह रहे थे आज, तो सुबह से हम लोग 8 बजे से आए थे और यहाँ पर जो है लगातार बारिश से जो है ऊपर से जो मलबा आ रहा था और कनेक्टिविटी बिल्कुल बंद हो गई थी। आप देख रहे होंगे कि नीचे जाने वाली गाड़ियां, ऊपर जाने वाली गाड़ियां, बिल्कुल गाड़ियों से जाम से भरा हुआ है और लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। लगातार जेसीबी भी लगी हुई है, लेकिन कभी रोड इधर से एक क्या कहते हैं, इधर पीछे से भी मलबा आ रहा था, एक जेसीबी वहां गई है और वैसे जेसीबी लगातार तो लगी है, लेकिन लोग बड़े परेशान है। सुनने में तो ये भी आया कि अभी
कोई पीडब्ल्यूडी का कोई कर्मचारी था, उसको भी एक पत्थर लगा है, यहीं पे था। शायद उनको जो है अभी एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए शायद कालसी। बाहर से पर्यटक भी आप क्या बोलना है, यहाँ पे सरकार का बिल्कुल अनदेखा कर रही है, सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है। कम से कम 10-12 साल से हम भी घोषणा पे घोषणा आती है यहाँ पे, करके चले जाते हैं, पर बाकी कोई विशेष पे जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। और हम लोगों को, हम सुबह यहाँ 8 बजे से आए हुए हैं, 8 बजे से कम हमें हो गया 5-6 घंटे का टाइम हो गया, और फिर भी कम से कम 4 घंटे और लगने वाले हैं। ऐसी कहीं से निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ रोड सारी बंद है। ये इधर कालसी से होते हुए ये भी रोड बंद है, और ये देव होते हुए ये भी सारी बंद है, और ये चक्रोता जो मेन देर से हो रही मूसलाधार बरसात के चलते जोनसर बाबर क्षेत्र के कई मार्ग बाधित हो रहे हैं। मलबा जो लगातार सड़कों पर आ रहा है, उससे मार्ग बाधित है। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी चक्राता मोटर मार्ग पर है। ये झरेट का ये इलाका है, लगातार मलबा आने से बाधित हो रहा है। सुबह भी भारी मलबा यहाँ पर आया था और उससे मार्ग बाधित रहा। लगभग 5 से 6 घंटे की मशक्कत के मार्ग को खोला गया है। हालांकि अभी भी मलबा जो धीरे धीरे सड़कों पर आ रहा है, जैसे भी जो विभाग की मशीनें हैं वो लगातार मार्ग को खोलने में जुटी हैं। तबरेज खान, के न्यूज, झज्जर, चक्राता। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी आगाज 2027 हो चुका है, जिसके चलते तमाम राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा आज भी अपनी तैयारी को लेकर प्रथम चरण पर है। वहीं बीते बात अगर 2 चरणों में की जाए तो SIR से भारी मतदाताओं का नाम सूची गायब होने पर भी नजर आ रहा है, जिससे निर्वाचन सख्त खिलाफ है, जिसको लेकर के तमाम छूटे हुए मतदाताओं को नोटिस जारी कर जल्द ही अपना वेरिफिकेशन कराने की सलाह दी गई है, ताकि जल्द से जल्द मतदाता सूची से गायब हुए मतदाताओं को जोड़ा जा सके। और अब तक SIR प्रक्रिया को लेकर के सबसे बड़ा विपक्ष दल कांग्रेस के अब अपने मतदाताओं के नाम गायब होने की चिंता सता रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर अपने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर फिर से कमियां और खामियों पर पूरी तरह काम करने के लिए और अपने वोटरों को साधने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को लगातार ये संख्या वोटरों की कमी करने वाली बातों पर निशाना साध रही है और आने वाले चुनावों में भारी नुकसान पार्टी को हो सकता है, जिस पर राजनीतिक चरम पर भी भाजपा का मानना है कि कांग्रेस की अब तक की हार का कारण उनका खराब होमवर्क और गुटबाजी नहीं बल्कि उनका प्रदर्शन रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने देहरादून जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को स्थगित कर दिया है। 2 अगस्त से देहरादून की अलग अलग विधानसभाओं में ये यात्राएं आयोजित होनी थी, लेकिन पार्टी ने SIR का हवाला देते हुए फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने यात्रा कार्यक्रम की अगली तारीख 10 अगस्त के बाद घोषित किए जाने का ऐलान किया है। पार्टी की ओर से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में चल रहे वोटों के सत्यापन अभियान के दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित कर दी गई है और जल्द ही राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत 10 अगस्त के बाद नई तारीखों के साथ की जा सकती है। वहीं हमेशा चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा इसको विपक्ष के चुनाव से पहले की हार का परिणाम बता रही है। साथ ही अन्य विपक्षी दल जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन SIR पर किसकी कितनी तैयारी है ये कहना बेहद मुश्किल है। ये SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार हो रहा है क्या? तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत का जो हमारा निर्वाचन आयोग है तो वो हर कुछ सालों के बाद जो वोटर लिस्ट होती है, मतदाता सूची होती है, उस सूची का शुद्धिकरण करता है, उसका पुनर्निरीक्षण करता है, बार बार करता है। जो वोट नहीं है, जो गलत वोट बन गए हैं, वो वोट बाहर होते हैं। कहीं पर ऐसे बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार की शिकायतें थी। हमारे राज्य में शिकायतें जो नहीं होंगे, जो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, जो उसकी पात्रता की सूची में नहीं आएंगे, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। या जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, या कुछ बच्चों की शादी होके कहीं दूसरी जगह विवाह हो गया, चले गए, कोई अपने दिल्ली चले गए, बम्बई चले गए, किसी अन्य शहर में बस गए, तो उनका अपना वहाँ पर वोट बन गया है। तो यहाँ की मतदाता सूची वो शोधित होगी, वो शुद्धिकरण उसका हो रहा है। इसमें परेशानी ऐसी कोई बात नहीं। मैं हमारे संकल्प परिवर्तन यात्रा 2 तारीख से विकास नगर से शुरू हो रही थी और सहसपुर में भी कार्यक्रम था, सलाकुई में, लेकिन आज अचानक वो वोटर लिस्ट SIR की फाइनल उसके कारण
हमारी ये परिवर्तन यात्रा, संकल्प परिवर्तन यात्रा स्थगित हो गई है। तो मैं उस कार्यक्रम की तैयारी के दृष्टिकोण से विकास नगर भी, सहसपुर भी, सभी लोगों से मैं आह्वान करने के लिए आया था, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आया था कि उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी हो। लेकिन अब क्योंकि वो कार्यक्रम स्थगित हो गया है, तो मैं आज सिर्फ उस कार्यक्रम को के दृष्टिकोण से आया था। और पार्टी संगठन ठीक से खड़ा हो, पोलिंग बूथ पर हमारी वोटर लिस्ट में हमारे कार्यकर्ता ठीक से अपने पोलिंग बूथ पर देखें कि किसका वोट जोड़ रहा है, किसका कट रहा है, कोई हमारा कांग्रेस का वोटर कोई छूट ना पाए। जो ये सावन का महीना है, ये इसको शिव पूजन का महीना कहते हैं, और हमारे हरिद्वार जो शिव नगरी है उसमें आए हुए सभी कांवड़ियों का हम स्वागत करते हैं। और उत्तराखंड अतिथि देवो भव के काम करता है, उत्तराखंड क्रांति दल इसका स्वागत करता है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में या पहले भी पूर्व में कई सालों से हम देखते आए हैं कि कांवड़े कम और हुड़दंगियां ज्यादा होते हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए थी। पर भाजपा की जो वर्तमान सरकार है और पहले भी सनातन के नाम पे जो ढोंग रचाती है, तो ये जो हुड़दंग मचाते हैं उनको भी जो है सम्मान के साथ वापस करना चाहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को सहन कभी नहीं करेगा। देखिए 19 लाख के लगभग मतदाताओं को जो SIR के तहत नोटिस भेजा गया है, उसमें अधिकांशतः ऐसी स्थिति है कि आपने देखा होगा कि 2003 की जब वोटर लिस्ट को हम देखते हैं उसमें नाम कुछ और है, और उसके बाद आधार, उसके बाद प्रारंभ हुआ, आधार में नाम कुछ और है। वो करेक्शन है, थोड़ी बहुत और विसंगतियां भी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है इसमें कोई भी आदमी वोटर लिस्ट में गलत जानकारी देगा या गलत सूचना देगा। क्यों देगा? हम तो सरकार से कहना चाहते हैं और चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ SIR की इस प्रक्रिया को पूरा करने का काम करें। देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई भी रैली करने की क्षमता नहीं रहेगी। कांग्रेस के पास न नेता बचे हैं, न उनके कार्यकर्ता बचे हैं। बार बार के प्रवासों को आपने भी देखा है कि समय समय पर उनके नेताओं का यहाँ पर प्रवास बनता है और उसी क्रम में उस प्रवास स्थगित हो जाते हैं। आज भी उनकी यात्रा का यहाँ पर कार्यक्रम बना था तो उनको स्थगित करना पड़ा। इसी कारण से वहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभाव है। जहाँ तक कांग्रेस ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो वोट कटाने का काम कर रही है, ये सरासर गलत है, झूठ है। और बार बार कांग्रेस भ्रम की राजनीति फैलाने का प्रयास करती है। हम कांग्रेस को सुझाव देते हैं कि वो जनता के बीच में जाएं, संवाद स्थापित करें, संपर्क स्थापित करें, इस भ्रम की राजनीति को छोड़ें। प्रदेश कांग्रेस ने इस संदर्भ में उनके द्वारा 30 जुलाई एवं इससे पूर्व में भी विकास अधिकारी देहरादून से दूरभाष पर वार्ता कर अनुरोध किया कि उनको परिवार रजिस्टर नहीं दिए गए हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांग करते हुए कहा कि SIR के द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व राज्य के सभी संबंधित बूथ स्तर के अधिकारियों को अद्यतन परिवार रजिस्टर उपलब्ध कराए जाए, ताकि मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्रुटि रहित ढंग से संपन्न हो सके तथा किसी भी पात्र मतदाता को अपने मताधिकार से वंचित न होना पड़े। उन्होंने निर्वाचन आयोग से आशा व्यक्त की है कि जनहित एवं निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय में निर्वाचन आयोग द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और यही वजह है कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस ने अब अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर अपना फोकस अपने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में चढ़ाने पर लगा दिया है, ताकि अपनी ही कमी से 2027 के चुनाव में हार से हाथ न धोना पड़ जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में सिलसिला यही तक था। अब देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।